डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स की स्टडी करेंगे। सम्मिश्र समाकल का मापांक एक थ्योरम है, पहले उसको हम स्टडी करेंगे कि यदि एल लंबाई वाले कंटूर सी पर फलन एफ जेड संतत हो तो मोड एफ जेड लेस देन इज इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, or if fz is a continuous on a contour C of length L and mod fz less than is equal to m for all every point z on C, then mod integration over the contour C fz dz less than is equal to ml। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। Why the definition of the complex integration? First of all we take यानी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की हम डेफिनेशन यहाँ यूज करेंगे, उससे हम इसको सिद्ध करेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्साई आर ब्रैकेट में जेड आर माइनस 1, जहाँ एक्साई आर जो है चाप जेड आर माइनस 1 और जेड आर पर कोई बिंदु है। पहले डायग्राम हमने बनाया हुआ है, उस डायग्राम में सारा दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका हम मोड ले लेते हैं। तो फिर इसमें हम देखते हैं, और उससे पहले हम एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं मोड में, क्योंकि अंदर ये समेशन आर इजिकल टू 1 to n दे रखा है, एफ एक्साई आर ब्रैकेट में जेड आर माइनस 1 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम। तो मोड समेशन आर इजिकल टू 1 to n एफ एक्साई आर ब्रैकेट में जेड आर माइनस की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए जब मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 यानी समेशन आर इजिकल टू 1 to 10 जेड आई जब होगा मोड में, तो बाहर इसमें लेस देन इजिकल टू मोड Z1 प्लस Z2 होता है। मोड Z1 प्लस Z2 लेस देन इजिकल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 होता है। सेम उसी तरह से तो लेस देन इजिकल टू लग जाएगा, समेशन आर इजिकल टू 1 to n हो जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्साई आर मोड ऑफ जेड आर माइनस 1 हो जाएगा। मोड लग गया दोनों। अब देखिए मोड ऑफ जेड आर माइनस 1 लेंथ हो जाएगा। मोड ऑफ एक्साई आर पहले उसने डिफाइन किया हुआ है कि मोड एफ जेड लेस देन इजिकल टू कैपिटल एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो एक्साई आर भी क्या है, जेड आर माइनस 1 के बिटवीन जो कर्व है उस पर एक पॉइंट है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया लेस देन इजिकल टू कैपिटल एम समेशन आर इजिकल टू 1 to n मोड जेड आर माइनस 1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमने जो इंटीग्रल लिया था, डेफिनेशन ली थी हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, अब उस डेफिनेशन का हम दोनों तरफ से पहले हमने कहा जो मोड लेना है, मोड ले दिया हमने। तो मोड इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड लेस इजिकल टू कैपिटल एम समेशन एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दी, समेशन आर इजिकल टू 1 to n मोड जेड आर माइनस 1 का मोड। ये हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, ये लेंथ को शो करता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, पहले हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो इसलिए एल हो गया तो लेस देन इजिकल टू एम एल। सो देयरफॉर मोड इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर द कंटूर सी लेस देन इजिकल टू कैपिटल एम एल, क्योंकि यह कंटूर की लंबाई को व्यक्त करता है। यही हमें इस थ्योरम के अंदर सिद्ध करना था। तो देखिए इस थ्योरम में हमको एक सिद्ध करने के लिए मिला, तो हमने जो दिया हुआ था कि हमको मोड इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड लेस देन इजिकल टू एम एल यार एम ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर लिया था। तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के माध्यम से सिद्ध किया। अब हम देखो स्टडी करते हैं कॉसी का समाकलन प्रमेय, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम। तो देखिए कॉसी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, कॉसी इंटीग्रल थ्योरम ये कहती है लेट एफ जेड इज एनालिटिक with a continuous derivative in a simply connected domain G. If C is closed contour lying in G, then integration over the contour C fz dz is equal to 0। ये कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम कहलाती है।
देखिए दो थ्योरम है, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम है, इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल 0। दूसरी थ्योरम गॉसर्स की थ्योरम है। तो यहाँ दो थ्योरम है जिसको हम पहले प्रूफ करेंगे, फिर आगे की थ्योरम पर बात करेंगे। दूसरी प्रमेय कॉसी की मूल प्रमेय या कॉसी गॉसर्स थ्योरम भी कह देते हैं, और कॉसी फंडामेंटल थ्योरम भी कह देते हैं। तो वहाँ स्टेटमेंट सेम है, केवल वहाँ पर एक अंतर इसमें कर दिया है कि एफ जेड वहाँ विश्लेषक है और वही फलन दिया हुआ है, सी में कोई समृद्ध कंटूर है तो यहाँ विश्लेषक शब्द जोड़ा गया है, और वहाँ पर आपको पहली वाली थ्योरम में आपने देखा है, यहाँ भी लेट एफ जेड इज एनालिटिक विद ए कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में लिखा है। वैसे हम जानते हैं जब फंक्शन एनालिटिक है तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट होते ही होते हैं, ये इसमें कहा गया है। तो वहाँ डेरिवेटिव शब्द को हटा करके इस थ्योरम को लिया गया है। तो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं हम कि सपोज दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा भी होता है, यू और भी दोनों एक्स वाई के फंक्शन होते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसलिए डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आइटा डी वाई, तो हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया यू प्लस आइटा वी डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। ओके, वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू डी एक्स माइनस बी डी वाई प्लस आइटा, यू डी एक्स प्लस बी डी वाई हमने इसको लिख दिया 7.5.1। अब हम विश्लेषक फलनों की कॉची रीमान समीकरणों से लेते हैं। कॉची रीमान समीकरण ये कहती है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स इन डी एफ अपॉन डी एक्स डी जेड, तो फिर जेड एक्स और वाई है तो एक्स के सापेक्ष कर लीजिए, वाई के सापेक्ष कर लीजिए, तो यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स इज इक्वल टू बी वाई माइनस आइटा यू वाई। कॉची रीमान समीकरण का इसमें प्रयोग कर दिया हमने। अब चूंकि एफ डैश जेड संतत है, कंटिन्यूअस है, और जी में चारों ओर आंशिक अवकलज यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई कंटिन्यूअस होंगे, इसलिए इसमें हम ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया है कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर जी और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। इस थ्योरम का इसमें उपयोग करना है ऊपर। तो देखिए पी डी एक्स पहली वाली में यू डी एक्स माइनस बी डी वाई, तो पी की जगह पर यू और क्यू की जगह पर माइनस बी रख दिया है। दूसरी वाली में आप देखेंगे कि हम पी की जगह पर यू और क्यू की जगह पर बी रख देंगे, रख करके दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट कर लेंगे, कॉची रीमान समीकरण का उपयोग करेंगे, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान ये देना है, ये कॉची प्रमेय का उपरोक्त जो मौलिक और सरलतम रूप है। अब हम इसमें प्रसिद्ध जो मैथमेटिशियन थे एडवर्ड जी वी गुरसा, उन्होंने सिद्ध किया कि इस प्रमेय में एफ जेड के संतत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतिबंध को हटाना विश्लेषक फलनों के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो कॉची प्रमेय के जो थी उसको थोड़ा सा चेंज करके कॉची गॉसर्स थ्योरम आई, और कॉची गॉसर्स थ्योरम में ये कहा गया कि लेट एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी if C is a closed contour line in G then integration over the contour C f z d z is equal to 0। ये थ्योरम गॉसर्स ने प्रूफ की थी। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए उन्होंने लेमा का प्रूफ किया था, उस लेमा को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो देखिए उस लेमा को प्रूफ करने के लिए लेमा का स्टेटमेंट ये है कि हम ये मानते हैं, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए हमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, ये एफ डैश वाला संतत है ये, कि माना कि कंटूर समृद्ध कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर एफ जेड विश्लेषक फलन हैं, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत सी के अंदर के क्षेत्र को परिमित एन पूर्ण तथा आंशिक मैसेज में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है ताकि प्रत्येक सी जे इक्वल टू 1 to n में एक जेड जे इस प्रकार से विद्यमान हो कि सी जे इक्वल टू 1 to n के अंदर या ऊपर प्रत्येक बिंदु जेड नॉट इक्वल टू जेड जे के लिए मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड जे बटे जेड माइनस जेड जे माइनस एफ डैश जेड जे का मोड लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ सी जे इक्वल टू 1 to n पूर्ण अथवा आंशिक वर्ग की परिसीमा हैं। इस प्रमेय की हम उत्पत्ति करेंगे।
नेक्स्ट टर्न पर। तो ये ध्यान रखना चाहिए, पहले इस प्रेमिका का प्रूफ जरूरी है। तो नेक्स्ट टर्न पर इस प्रेमिका को हम प्रूफ करेंगे। यहाँ तक आप इन पहली थ्योरम को और एक प्रेमिक पहली में थ्योरम दो प्रूफ किए उनको ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न पर हम इसकी उत्पत्ति करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे इसको करेंगे। ओके, माय गॉड, अरे भैया